दुनिया में पूरे विश्व में जितने भी किताब है उसमें सिर्फ एक ही किताब है ऐसा जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल है जिसमें विश्वास की परिभाषा दी हुई है। पता नहीं हम लोग इसको पहले से जानते हैं कि नहीं, इस पद को आप लोग जरूर पढ़े होंगे, लेकिन वो पद विश्वास की परिभाषा है, इसको हम लोग आज समझते हैं क्योंकि दुनिया में और कोई ऐसा किताब नहीं जो विश्वास की परिभाषा को इतना विस्तृत रूप में बताया हो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों अंकल आंटी, फिर से आप सबों के बीच में एक बार मैं आया हूं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। और ये परमेश्वर पिता का दया और अनुग्रह है कि मैं आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को लेकर आता रहता हूं। और आज इसी तरीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हम मसीहों के लिए। और ये हम मसीहों से बहुत जुड़ा हुआ विषय है और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और कह सकता हूं कि इसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, मसीही नहीं कहला सकते और एक आशीषित जीवन नहीं जी सकते हैं। और उसका जो विषय है उसका नाम है विश्वास। विश्वास के बारे में एक दिन में एक घंटे में नहीं बताया जा सकता, इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसके बारे में एक दिन में नहीं बताया जा सकता। लेकिन इस विश्वास के बारे में जो चीज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं उसको मैं आज आपके बीच में कुछ समयों के अंदर में रखना चाहता हूं कि उससे हमको क्या पता चलता है, इसको हम लोग देखते हैं। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा परमेश्वर पिता ने हम लोगों से प्रेम किया और अपने प्यारे पुत्र को इस जगत में भेजा। यीशु मसीह पर विश्वास जो करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन अंत में अनंत जीवन वो पाएगा। तो विश्वास तो बहुत बड़ी चीज है और विश्वास हम मसीहों को करना चाहिए, रखना चाहिए, और बिना विश्वास के हम जी नहीं सकते हैं। इसी तरीके से 2-3 पद को मैं दिखलाता हूं, उसके बाद मैं अपना एक बेस को तैयार कर लेता हूं और उसके बाद मैं वो चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मैं इस विश्वास के सब्जेक्ट से क्या बात करना चाहता हूं आपसे। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों 11 अध्याय का 6 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को विश्वास बिना हम प्रसन्न नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हम परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर तो हम नाश होंगे, बचाए नहीं जा सकते, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर पाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक वर्ड विश्वास। और विश्वास को ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना किसी को दान दिया जा सकता है, गिफ्ट हम नहीं कर सकते हैं। विश्वास तो उस इंसान को अपने अंदर में पैदा करना होगा, उस इंसान का ये चाहत होना होगा कि वो विश्वास करे। तो विश्वास का इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद से 18 पद तक। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, हम्म, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जो जाएगा। विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, हाँ नए नए भाषा बोलेंगे, हाँ, सांपों को सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी हानि उन्हें उनकी कुछ हानि नहीं नहीं होगी। होगी।
विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यानी 3 पद को हम पढ़े, विश्वास, विश्वास और विश्वास। मेरा आज का जो सब्जेक्ट है, मैं अक्सर जब से मैं गंभीरता से प्रभु के रास्ते में आया, सेवकाई के क्षेत्र में आया, तो मैंने लोगों को, बहुत सारे प्रभु के दास को ये कहते सुना कि मेरे चर्च में इतने विश्वासी हैं। और छोटा चर्च हो चाहे बड़ा चर्च, चर्च में मैं बराबर कहता हूं, चर्च में एक लाइन है, उस लाइन के इधर जो है वो चरवाहे लोग का सीट रहता है, परमेश्वर के सेवक दास, जिनको कहा गया है लाइन के दूसरे तरफ जो भेड़ रहते हैं, जो मेमना रहता है, उनको चरवाही करना, उसको चराना है। तो एक लाइन है इधर पास्टर, और भी बहुत सारे प्रभु के दास हो सकते हैं जो सेवकाई करते हैं। तो उस भेड़ को हम लोग विश्वासी कहते हैं। लेकिन क्या कलीसिया के सारे लोगों को हम विश्वासी कह सकते हैं? क्या सारे लोग विश्वासी होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि अगर हम विश्वासी कह रहे हैं तो फिर वो विश्वासी होना भी चाहिए, और ये हमको जवाब भी देना पड़ेगा जगत में भी, लोगों के बीच में भी, और परमेश्वर के सामने भी, कि हम उसे विश्वासी कैसे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको विश्वासी नहीं बोल सकते हैं। या तो कलीसिया के सदस्य बोल सकते हैं, चर्च मेंबर बोल सकते हैं, कुछ लोग तो पक्का होते हैं विश्वासी, लेकिन सारे लोग नहीं होते हैं। सारे लोग विश्वास में उतना मजबूत नहीं होते हैं, या सारे लोग के अंदर में विश्वास है भी कि नहीं पता नहीं, वो चर्च में किस कारण से आया है, जुड़ा है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आजकल कुछ सेवकों को देखा हूं, एकदम ही नए क्षेत्र में सेवकाई कर रहे हैं, अन्य जातियों के बीच में कर रहे हैं, और जो झुंड है, बड़ी झुंड है, और सबको वो बोलते हैं कि वो विश्वासी है, लेकिन सब विश्वासी है नहीं। वो चर्च में किसी उद्देश्य से आते हैं, कुछ चमत्कार को लेके आते हैं, कुछ चंगाई पाने को लेके आते हैं, और फिर वो दुनिया में लौट जाते हैं। क्योंकि अगर आपका विश्वासी कोई गलती करता है ना, तो जवाब तो आपको देना होगा कि आपका विश्वासी ऐसा गलती क्यों किया। तो अगर वो विश्वासी होता तो नहीं करता गलती। विश्वासी लोग भी गलती करते हैं, लेकिन वो इतना माइनर मिस्टेक्स करते हैं, छोटी सी गलती जिसके लिए वो क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पाप गुनाह नहीं कर देते हैं। लेकिन वो अन्य जाति कर सकते हैं, और फिर वो हमारे लिए एक शर्मनाक विषय हो जाता है उनको डिफेंड करना। तो हम सबको नहीं बोल सकते हैं। मैंने देखा है, जब कलीसिया में नए लोग आते हैं और कोई चंगाई के लिए प्रार्थना कराने आते हैं, तो हम लोग अक्सर उससे बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको विश्वास है, और वो कहते हैं कि हाँ है। ये छोटे चर्चों में भी है, और बड़े बड़े चर्च जो आप यूट्यूब में देखते हैं, वहां भी यही पूछा जाता है, और वो लोग कहते हैं हाँ विश्वास है। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके नहीं पूछा जाता, 2-3 लाइन में ही पूछ लेना चाहिए। मैं अपनी कलीसिया में नए लोगों को पूछता हूं, और क्या हुआ आपको मैं बताता हूं। मैं उसको पूछता हूं कि क्या आपको, आप जहां आए हैं, जिस जगह पे खड़े हैं कलीसिया में, हमारे परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास है? वो बोलेगा हाँ है। फिर उसको बोलेंगे कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हें चंगाई मिलना है, तो तुमको क्या यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और तुमको चंगा कर सकता है? इसमें भी वो हाँ बोल देते हैं। तीसरा सवाल जब मैं पूछा, प्रैक्टिकल लाइव बता रहा हूं, कि मैंने अपनी कलीसिया में पूछा कि आप जो विश्वास यीशु मसीह पे कर रहे हैं, तो आपके पुराने विश्वास का क्या होगा? उसको आपने छोड़ दिया, त्याग दिया, आज त्याग दिया, या नहीं आगे चलकर त्याग देंगे? वहां पर वो व्यक्ति पीछे हट गया, जिसके लिए मैं प्रार्थना करने वाला था। फिर भी मैं किया प्रार्थना, कलीसिया में आया था तो प्रार्थना मैं किया। लेकिन विश्वास का मतलब होता है, यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा का मतलब होता है कि पुराने विश्वास को छोड़ देना, पुराने विश्वास का त्याग कर देना। तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये वाकई विश्वासी है, कलीसिया का विश्वासी है। क्योंकि कलीसिया का जो विश्वासी है, उसका सिर्फ और सिर्फ
यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास होगा और दूसरी किसी चीज पर नहीं होगा, ना किसी इंसान पर, ना किसी वस्तु पर, और ना किसी पुराने उनके इष्ट देव पर। नहीं हो सकता है। उसका विश्वास ही बदल गया, तब हम उसको विश्वासी कह सकते हैं। लेकिन अब चलिए मैं ये बताता हूं कि अगर हम विश्वासी बोल रहे हैं कलीसिया के लोगों को, और लोग विश्वासी है भी कुछ लोग, तो हम प्रभु के सेवकों को और ये दासों की ये जिम्मेवारी है कि उसको बताएं, उसको सिखाएं कि विश्वासी कहते किसको है, विश्वासी का मतलब क्या होता है, विश्वास की परिभाषा क्या होती है, ये तो उसको सिखाना होगा। और आज मैं आपको विश्वास की परिभाषा बताने आया हूं, क्योंकि दुनिया में, पूरे विश्व में जितने भी किताब है, उसमें सिर्फ एक ही किताब है ऐसा, जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल है, जिसमें विश्वास की परिभाषा दी हुई है। पता नहीं हम लोग इसको पहले से जानते हैं कि नहीं, इस पद को आप लोग जरूर पढ़े होंगे, लेकिन वो पद विश्वास की परिभाषा है, इसको हम लोग आज समझते हैं, क्योंकि दुनिया में और कोई ऐसा किताब नहीं जो विश्वास की परिभाषा को इतना विस्तृत रूप में बताया हो। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों 11 अध्याय का 1 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए, यही है परिभाषा, इसको याद रखिएगा आप लोग। इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद, विश्वास की परिभाषा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो हम आशा किए हैं कलीसिया में आने के बाद, अपना विश्वास को लोग ऐसे नहीं बदल लेते हैं, बदलने के पीछे कुछ रीजन होता है। तो जब विश्वास को हम बदले हैं, तो हम कुछ आशा के साथ आए हैं कलीसिया में, और जो आशा के साथ आए हैं, जो हमको नई बात पता चल गई है, उस आशा का निश्चय हो जाना ही विश्वास है, और अनदेखी वस्तुओं को प्रमाणित कर देना यह विश्वास है। 2 पॉइंट है यहां, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग? रोमियो 8 अध्याय 24 पद। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। 23 से पढ़िए, थोड़ा 23-24 पढ़िए। और केवल वही नहीं, पर हम भी उनके पास आत्मा का पहला फल है। आप ही अपने में कहराते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा? और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमारा आशा क्या है कि चूंकि हम लेपालक पुत्र हैं, परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है, हम गोद लिए हुए संतान है, पुत्र और पुत्री है, तो अपनी देह की छुटकारा की बाट जोते हैं। आशा, जो हम आशा करते हैं, उसका इंतजार करना पड़ता है कि वो पूरा होगा एक दिन। आशा से इंतजार जुड़ा हुआ, बाट जोते हैं। हम इस चीज की बाट जोते हैं कि ये देह की छुटकारे की बाट जोते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है, और इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। देखिए, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, और हमारा उद्धार पाना बहुत जरूरी है, और हमारा उद्धार इस आशा से हुआ है कि हमारे अंदर में ये आशा है कि हम एक दिन अनंत जीवन में जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह हमको वहां तक लेके जाएंगे। ये वाली जो आशा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अब ये आशा है, दिखाई तो नहीं दे रहा,
दिख तो नहीं रहा है अनंत जीवन, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। वो स्वर्गीय देश में जाएंगे जो हमको आज दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारी आशा है कि हम वहां जाएंगे। और उसको, वो जो मेरे अंदर जो विश्वास है, वो विश्वास इसीलिए है कि मेरी आशा को मैंने निश्चय कर लिया है, प्रमाणित कर दिया है अपने विश्वास के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, कि हाँ हम एक दिन वहां जाएंगे। और इसीलिए हमारे अंदर विश्वास है, हम कहते हैं, क्योंकि विश्वास अगर हम कर रहे हैं तो वो आशा से जुड़ा हुआ है। और जब विश्वास आशा से जुड़ा हुआ है तो वो आशा का निश्चयता से जुड़ा हुआ है वो, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाणित होने से जुड़ा हुआ है, और उसी को कहते हैं विश्वास। आगे पढ़ते हैं एक पद और थोड़ी सी और इसको एक्सप्लेन करते हैं। आगे पढ़िए वहीं पर सोचिए, जिस वस्तु को हम नहीं, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हाँ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। जो वस्तु की हम आशा कर रहे हैं वो अगर हमको सामने में दिख ही गया तो फिर आशा कहाँ रही, फिर कौन चीज का आशा। कुछ लोग कहते हैं ना, नास्तिक लोग कहते हैं परमेश्वर को दिखा दो, स्वर्ग दिखा दो कहाँ है। अगर वो दिख ही जाता तो फिर आशा कहाँ रहती। जो नहीं दिखता है ना, उसी चीज की आशा किया जाता। आगे पढ़िए, सोचिए। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, जिस वस्तु को कोई देख रहा उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते जिस वस्तु को हम जोते नहीं भी देखते है। हैं और उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं। और इंतजार सिर्फ इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करता है। इसीलिए उस आशा की हम बाट जो पाते हैं, और ये है विश्वास। एक पद को और पढ़ेंगे, इब्रानियों 3 अध्याय का 6 पद। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। आशा पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखिए प्रिय मेरे मसीहियों, प्रियो, हमको आशा में स्थिर रहना है। हमारा आशा डगमगाता भी है कभी कभी, लेकिन जो जो स्थिरता से उसमें डटे रहता है, स्थिर रहता है, वही पा लेता है उस चीज को, जिस चीज की वो आशा रखा है। क्योंकि आशा हम दुनियावी वस्तुओं पर नहीं रखे हैं, दुनिया का किसी इंसान के बोलने पे नहीं रखे हैं। किसके बोलने पे रखे हैं? जिंदा एक लौता एक मात्र परमेश्वर के बोलने पे हमने आशा रखी है, इसीलिए हम उस पर स्थिर रह पाते हैं। लेकिन यहां पर स्थिरता की बात हो रही है, धीरज से उसकी बाट जोड़ने की बात हो रही है। तो आशा का उल्टा एक शब्द है निराशा। जहां आशा है तो वहां निराशा कभी ना कभी आ जाता, शैतान चाहता है डालने। और आशा का जो आत्मा है, उस पद को पढ़ लीजिए तो सूची थोड़ा सा, रोमियो 15 अध्याय का 13 पद। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता, हमारे अंदर में जो आशा आया है ना, वो परमेश्वर डाला है। परमेश्वर आशा का दाता है, लेकिन शैतान निराशा का दाता है। हमारे अंदर निराशा जो लाता है ना, शैतान के द्वारा भेजा जाता है, शैतान हमारे अंदर में ले आता है। और बिल्कुल ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इंसान कुछ चीजों का आशा रखता है, फिर बाद में निराश होता है, फिर आशा रखता है, फिर निराश होता है, वो द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। लेकिन हम मसीही अपने जीवन में ऐसे नहीं होते हैं। हम आशा जब रख लेते हैं तो निराशा की ओर नहीं जाते हैं। लेकिन मसीहियों के जीवन में भी ये चीज आता है, शैतान हमारी भी बहुत परीक्षा ले लेता है। हम भी आशा रखते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन आशा हमको किस तरीके का रखना है, रोमियो 4 अध्याय 16 पद से लेकर 25 पद के अंदर में देखते हैं हम इसे। 18 पद को पढ़ लीजिएगा। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसे ही होगा। बहुत वो
बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। बिल्कुल। अब्राहम को परमेश्वर बोला, चला जा, मैं तुझे एक देश दूंगा, एक वंश दूंगा और तुझे उस देश का अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन उसका शरीर का दशा मरा हुआ था। वो 100 वर्ष का बुढ़ा आदमी था, 75 वर्ष में निकला था। इसहाक जब मिला 100 वर्ष का था। सारा की दशा मरी हुई गर्भ, मतलब समझ रहे हैं, जब आप उत्पत्ति की किताब को पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, और जिस स्त्री का मासिक धर्म बंद हो गया उसको बच्चा तो हो ही नहीं सकता है। तो इतना निराशा था। अब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे संतान दूंगा, वंश दूंगा। तो निराशा की तो बात थी, लेकिन इस निराशा को 75 वर्ष में बोला, जब 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर बोला, और संतान मिला जब वो 100 वर्ष के आयु में था। 25 वर्ष का इंतजार, अपनी आशा को बनाए रखना, इस बीच में उसको निराशा घेरा नहीं, क्या बहुत बार घेरा, लेकिन अपनी आशा को बनाए रखा और अंत में उसको पा लिया, वो संतान को पा लिया जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, और वो इसहाक के रूप में मिला। यानी हमारे और आपके जीवन में भी निराशा आती है। देखिए, हम लोग स्वर्गीय देश में जाएंगे, इसका आशा है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक देश दिया, एक सांसारिक वस्तु थी, पुत्र दिया, और उस देश का अधिकारी बोला, बनाऊंगा तुम्हारे वंश को। बनाया। हम लोग को क्या सांसारिक वस्तुओं की चाहत नहीं होती है? होती है। हमको बच्चे के अच्छे घर में शादी हो जाए, ये एक आशा है। लेकिन मसीहत में, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आप रहेंगे तो उसको पालेंगे। मेरा बच्चा अच्छा नौकरी हासिल कर ले, अगर आप आशा को दृढ़ करके, मजबूत करके उसको बनाए हुए हैं तो उसको पालेंगे। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अगर उसमें परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर आपको देगा जरूर। और आप अपने घमंड के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए कुछ पाना चाह रहे हैं तो शायद आप ना पाए। लेकिन अगर आपको सांसारिक वस्तुओं में भी कुछ ऐसा चीज चाहिए जिससे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्या मेरा बच्चा के अच्छे घर में शादी होगी, परमेश्वर की महिमा होगी। मेरा बच्चा अच्छा जगह नौकरी करेगा, परमेश्वर की महिमा होगी। हम कहीं पर अच्छा सा घर बना के रहने लगेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर देंगे। परमेश्वर सिर्फ स्वर्गीय राज की बात नहीं कर रहे हैं, अनंत जीवन पाने की बात नहीं कर रहे हैं। जब अब्राहम को वो ये सब खुशी दिए संसारिक, तो हमको भी देंगे। लेकिन सिर्फ सांसारिक वस्तुओं की लालच पाने का चेष्टा हम ना करें। इसीलिए मत्ती में लिखा हुआ, तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा, जो संसार में जीने के लिए एक इंसान को चाहिए होता है। तो यहां पर एक चीज हम सीखे, निराशा में आशा रखना, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब हम एक वर्ड की तरफ आते हैं, वो है अनदेखा। रोमियो 1 अध्याय 19 पद को पढ़िएगा सूची। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण, अर्थात उनकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर अनदेखा परमेश्वर है, हम उसे कभी नहीं देखे हैं। हम लोग आगे चल के एक दो पद देखेंगे कि परमेश्वर को कभी कोई नहीं देखे हैं, लेकिन उनके अनदेखे गुण, अर्थात उनकी सनातन सामर्थ। सनातन वर्ड हम लोग भारतवर्ष में बहुत सुनते हैं ना। सनातन तो ये है हमारा परमेश्वर, और सनातन सामर्थ और उसके काम, जो परमेश्वर अपने सामर्थ के काम दिखाता है, जो चमत्कार दिखाता है लोगों के बीच में, जो चंगाई दिखाता है, जो हमारे जीवन को बदलता है, जो हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए सामर्थ देता है, ये वाला जो गुण है ये तो अनदेखा है।
लेकिन हम इसे देखते हैं अपने लोगों के जीवन में, अपने परिवार में, मसीही लोगों के जीवन में, तो वो अनदेखा परमेश्वर जिसको कोई नहीं देखा, उनका गुण तो प्रकट है, उनका क्वालिटी तो हम जानते हैं। तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, वो अनदेखा है लेकिन प्रमाणित कैसे करते हैं हम अपने परमेश्वर को कि उसका गुण हमारे पास प्रकट है। यूहन्ना 1 अध्याय 18 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। ये वाला विश्वास हमको और आपको करना होगा। एक यहोवा परमेश्वर पिता, परमेश्वर एलोहिम किसी ने नहीं देखा। एलोहिम को प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो प्रकट किया। एक पद को और पढ़ लेते हैं, कुलुसियों 1 अध्याय का 15 पद। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कौन? यीशु मसीह। अदृश्य परमेश्वर जिसको कोई नहीं देख सकता, कोई कभी देखा ही नहीं है, उसका प्रतिरूप है। यीशु मसीह परमेश्वर है। देखिए, दो विश्वास, एक तो परमेश्वर और दूसरा यीशु मसीह जो इस जगत में आया आज से लगभग 2000 साल पहले और लगभग साढ़े 33 साल इंसानों के बीच में रहा, वो परमेश्वर था, परमेश्वर है। ये वाला विश्वास अनदेखा, हम उस समय लोग देखे यीशु मसीह को, आज हम लोग नहीं देखे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य वे है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। और हम लोग विश्वास करते हैं, ये वाला विश्वास चाहिए। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 18 पद। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की ही है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। देखिए मेरे प्रियो, किसी भी पंथ में चले जाएं आप, वहां पर सारे लोग बोलते हैं ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, सूरज चांद तारा नष्ट हो जाएगा, आकाश खत्म हो जाएगा, ये पृथ्वी विध्वंस हो जाएगा। क्यों? पता है, ये देखी हुई वस्तु है, ये दिख रहा है, और दिखा हुआ वस्तु जो है वो एक ना एक दिन लुप्त हो जाना है। जो सदा काल के लिए ठहर जाएगा वो अनदेखी वस्तु है। ये दुनिया के लोग नहीं समझ रहे। और अनदेखा हमारा परमेश्वर है, अनदेखा हमारा वो स्वर्ग का राज है, वो स्वर्ग है जहां हमको एक दिन जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। कुछ भी हम नहीं देखे हैं, लेकिन हमारा विश्वास उनके सामर्थ के काम, परमेश्वर के कामों के द्वारा हमारे बीच में प्रकट होता है। देखिए, ऑक्सीजन को हम नहीं देखे हैं, दिखता भी नहीं है, लेकिन हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस, एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इसका प्रगटीकरण कैसे है? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने खोजा कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है, यानी हम जिंदा है। हमारा जिंदा रहना यह प्रमाणित है कि ऑक्सीजन है वायुमंडल में, और हमारा जिंदा रहना यह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर है। परमेश्वर है और हमारी देखभाल, हमारी रक्षा करता है, और हमारी आशा को दृढ़ बनाए रखता है कि एक दिन हमको स्वर्ग के राज में वो लेके जाएगा जरूर। लेकिन मैंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, एक चीज और कहना चाहता हूं। याकूब 2 अध्याय 19 पर, विश्वास। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है। तुमको विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है और वही जिंदा है और सच्चा है, यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। अच्छा करता है, तू विश्वास करता है। दुष्ट आत्मा भी यही विश्वास करते हैं। दुष्ट आत्मा, आपको क्या लगता है, शैतान को ये विश्वास नहीं है? वो तो दिन रात परमेश्वर के साथ रहा करता था। बहुत पहले जब गिरा दिया गया तो उसको तो पता परमेश्वर वही है, और वही विश्वास अगर हम कर रहे हैं तो हमारे और शैतान के विश्वास में अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होना चाहिए। विश्वास हम समझ गए, विश्वास की परिभाषा भी समझ में आ गई, लेकिन विश्वास में कुछ अंतर होना चाहिए। और वो अंतर क्या है कि शैतान के विश्वास से हम अलग कैसे हैं। आगे पढ़िए, यहां पर याकूब 2 अध्याय से का
14 पद से लेकर 22 पद के बीच में सारा कुछ मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। यहां पर है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। विश्वास हमारे कर्मों से सिद्ध होता है। हमारे अंदर विश्वास है। मैंने कहा ना आपको कि हम लोग जब चंगाई करने के लिए बहुत सारे अन्य जाति लोग आते हैं और हम लोग पूछते हैं उसको विश्वास है, वो कहता है। पता नहीं सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा होता है, या थोड़ा सा 1-2% का विश्वास लेके आया होता है। तुरंत चंगाई मिलता भी है, परमेश्वर जिसको चाहते हैं देते हैं, लेकिन वो चंगाई बहुत ज्यादा दिन तक उसके जीवन में नहीं रह पाती, क्योंकि उसके पास कर्म ही नहीं रहता है। और कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका कर्म विश्वास को झलकाता नहीं है। अगर वो विश्वासी है तो उसके कर्मों से नजर आना चाहिए। कलीसियाई जीवन में आगे बढ़ रहा है, प्रत्येक रविवार को चर्च आता है, प्रत्येक दिन में 2 बार कम से कम दुआ करता है, घर में वचन पढ़ता है, वचन को सीखता है, बाइबल टीचर को ढूंढता है, उससे वचन की गहरी गूढ़ बातों को सीखता है, स्तुति आराधना करता है, प्रशंसा करता है, कलीसिया की संगति करता है। इतने सारे कर्मों के बाद एक विश्वासी का विश्वास झलकता है। ये तो हो गया धार्मिक दृष्टिकोण से दिखाने के लिए। उसके बाद पवित्र आत्मा के 9 फल, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये चीज कर्म का हिस्सा है। ये उसके स्वभाव से दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये आदमी विश्वासी है, और नहीं तो हम तो फिर झूठ बोल रहे हैं। किसी को, कलीसिया के किसी मेंबर को बोल रहे हैं कि ये विश्वासी है, और वो अपना पुराना विश्वास में भी बना हुआ है और नया विश्वास को भी थामे हुए है, दोनों तरफ पैर रखा हुआ है, और हम कह रहे हैं कि वो विश्वासी है। झूठ कह रहे हैं। कृपया झूठ से बच जाए, वापस आ जाए झूठ कहने से, क्योंकि न्याय के दिन जवाब तो देना होगा कि हमने क्यों कह दिया, उसको झूठा विश्वास दिला दिया कि तू विश्वासी है, जबकि वो अभी विश्वास में आया नहीं। विश्वास पे उसको सिखाना, समझाना हम सेवकों की जिम्मेवारी है कि उसको विश्वास में मजबूत करना है, वो विश्वासी बने। वो अभी कलीसिया आया है, शुरुआत किया है, उसको विश्वास में मजबूत बनाना होगा, दुआ प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, संगति के द्वारा, और उसके स्वभाव को परिवर्तन करने के द्वारा। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, हमारा जो आशा है वो अनदेखी वस्तु पर है, पर मुझे निश्चय है कि वो है, और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे एक दिन पाएंगे जरूर। हमारा परमेश्वर पिता है, ये हम विश्वास करते हैं। हमारा त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये हम विश्वास करते हैं। हमारे परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है कुछ भी करने की। जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर के द्वारा कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकता है परमेश्वर, इतना सामर्थ्य है, ये भी विश्वास करते हैं। और वो स्वर्ग का राज है, वो अनंत जीवन है, जहां हमको और आपको, हर विश्वासी को एक दिन जाना है, ये विश्वास करते हैं। तो हमको अपना स्वभाव और अपने चरित्र से उस अनंत जीवन में जाने लायक बनाना होगा। तब हम कह सकते हैं किसी इंसान को कि ये आदमी विश्वासी है, ये आदमी बिलीवर है। हम लोग बोलते हैं ना, विश्वासी है, बिलीवर है। बिलीवर हम तब कह सकते हैं, ऐसे नहीं कि वो नया नया चर्च में आया और हम उसको विश्वासी बोल रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, दोस्तों, अंकल, आंटी, हमको और आपको कलीसिया की शुरुआत के बाद विश्वासी तो बनना होगा। कुछ लोग बहुत दिन से मसीहत में हैं और विश्वासी वो अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन कर्मों से तो हमको और आपको साबित करना होगा कि हमारे कर्म बताते हैं कि हम विश्वासी हैं। प्रभु परमेश्वर आपको और हम सबों को सहायता और मदद करे एक सच्चा विश्वासी बनने में। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।